अविश्वसनीय विजय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती और सपनों से भरा हुआ था। उसका एक ही सपना था, एक दिन वह एक महान धावक बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसकी कदकाठी और शारीरिक बनावट का मजाक उड़ाते थे। वह ना तो बहुत लंबा था और ना ही बहुत बलवान, इसलिए लोगों को यकीन नहीं था कि वह किसी दौड़ में जीत सकेगा। अर्जुन के पास दौड़ने की साधारण सी प्रतिभा थी, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा गुण था वह था उसका आत्मविश्वास और अदम्य साहस। उसे यकीन था कि अगर वह पूरी मेहनत और निष्ठा से अपनी तैयारी करेगा तो वह एक दिन ज़रूर सफल होगा। कठिनाइयों का सामना अर्जुन के गांव में हर साल एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होती थी, जिसमें आसपास के गांवों से कई धावक हिस्सा लेते थे। यह दौड़ गांव की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती थी और जीतने वाले को न केवल इनाम मिलता बल्कि पूरे क्षेत्र में उसकी प्रसिद्धि फैल जाती। अर्जुन बचपन से ही इस दौड़ में भाग लेना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसे हंसी का पात्र बना देते थे। वे कहते थे, अरे अर्जुन, तुम दौड़ में हिस्सा कैसे ले सकते हो? तुम तो इस दौड़ के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर लड़के कभी जीत नहीं सकते। अर्जुन ने उन लोगों की बातें अनसुनी कर दी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी मेहनत और समर्पण से इन सभी को गलत साबित करेगा। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाता और घने जंगलों में जाकर अपनी गति और सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए कठिन अभ्यास करता। वह न केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर काम कर रहा था बल्कि अपने मानसिक संबल को भी मजबूत बना रहा था। अर्जुन जानता था कि शारीरिक ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानसिक दृढ़ता। उसने खुद से कहा, चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर रहता था। साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। अर्जुन ने साधु से अपनी कठिनाइयों और दौड़ के प्रति अपनी लालसा के बारे में बताया। साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, अगर तुम सच में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी मजबूत बनना होगा। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन के डर और संदेश को दूर करना होगा। साधु ने अर्जुन को ध्यान और मानसिक संतुलन का अभ्यास सिखाया। अर्जुन ने साधु की बातें आत्मसात की और अपने अभ्यास में ध्यान का भी समावेश किया। अब वह न केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित कर रहा था बल्कि अपने मन को भी स्थिर और शांत बना रहा था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे यकीन हो गया कि वह दौड़ में अवश्य जीत हासिल करेगा। अर्जुन की मेहनत और साधना का समय आ गया। वह दिन आ पहुंचा जब गांव में वार्षिक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी। सभी प्रतिभागी गांव के मैदान में इकट्ठा हो गए। हर कोई दौड़ की तैयारी में जुटा था। अर्जुन भी वहां पहुंचा, लेकिन लोग वह भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। वे उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे, अर्जुन, तुम क्यों यहाँ आए हो? क्या तुम यह सोचते हो कि तुम इन धावकों से मुकाबला कर सकते हो? अर्जुन ने शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनी और बिना कुछ कहे अपने स्थान पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। जब दौड़ शुरू हुई तो सभी धावक तेज़ी से दौड़ने लगे। शुरुआती कुछ मिनटों में अर्जुन सबसे पीछे था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गति को नियंत्रित रखा और अपने गुरु के सिखाए धैर्य और ध्यान को याद किया। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ी, कई धावक थकने लगे और उनकी गति धीमी पड़ गई,
लेकिन अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को बचाकर रखा था। दौड़ का अंतिम चरण आते आते अर्जुन ने अपनी गति बढ़ा दी। धीरे धीरे वह एक एक करके सभी धावकों को पीछे छोड़ने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे कि जिस लड़के को वे कमज़ोर समझते थे वह इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था। आखिरी कुछ सेकंड में अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और आखिरकार वह सबसे पहले दौड़ की फिनिश लाइन पार कर गया। लोग स्तब्ध रह गए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अर्जुन यह दौड़ जीत सकता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास से न केवल दौड़ जीती बल्कि उन सभी लोगों को गलत साबित किया जो उस पर विश्वास नहीं करते थे। अर्जुन की इस सफलता के पीछे कई बातें छिपी थीं। सबसे पहले उसने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया था कि शारीरिक क्षमता ही सब कुछ नहीं होती। मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसने यह भी सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अर्जुन की इस विजय ने न केवल उसे एक महान धावक बना दिया बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि किसी को उसकी शारीरिक बनावट या क्षमता से नहीं आंका जाना चाहिए। आत्मविश्वास, साहस और धैर्य ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन की इस जीत से यह सिखाया कि अब सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। अर्जुन की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। लोग आपको कम आंक सकते हैं, आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने सपनों के लिए जी जान से मेहनत करते हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। यह कहानी यह भी बताती है कि हर व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस और शक्ति होती है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने साधु के मार्गदर्शन से यह सीखा कि मन का बल सबसे बड़ा होता है। शारीरिक बल तो समय के साथ कम हो सकता है, लेकिन मानसिक दृढ़ता हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार अर्जुन की विजय केवल एक दौड़ की जीत नहीं थी, बल्कि यह आत्मविश्वास, साहस और अटूट मेहनत की जीत थी। उसने दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। अर्जुन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर सपना सच हो सकता है, बस उसे पाने के लिए सही दिशा में मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।